क्या गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने पढ़ा लाइट के बारे में। किसके बारे में? लाइट में क्या होता है? प्रकाश। क्या होता है? और कोई पूछेगा लाइट क्या होता है तो क्या बताना है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ। लाइट जो होता है क्या होता है? एक रूप होता है। किसका रूप होता है? प्रकाश का, जो हमें किसी भी चीज़ को देखने में क्या करता है? मदद करता है। हमने ये सब चीज़ जान लिया था, पढ़ लिया था। और हमने लाइट के बारे में जाना था कि लाइट हमेशा क्या करती है? स्ट्रेट ट्रेवल करती है। कहाँ? स्ट्रेट ट्रेवल करती है। और लाइट में रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ रखा था कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है, किसी प्लेन सरफेस पर पड़ रहा है, फिर वहाँ से पड़ने के बाद से फिर किसी और डायरेक्शन में चला जा रहा है। नेक्स्ट था हम लोग का ये इरेगुलर सरफेस। इसमें क्या था कि अगर अलग प्रकार का कोई अलग प्रकार का सरफेस है, रफ सरफेस है ना, और लाइट है पड़ रही है तो इधर से आने के बाद जिधर मन करेगा उधर क्या होगा? लाइट चला जाएगा। लेकिन प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस है और लाइट इस पर गिर रही है तो यहाँ से जाने के बाद से दूसरे डायरेक्शन में चली जाएगी। इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया था कल। आते हैं प्लेन मिरर भी हो गया था। कहाँ से पढ़ाना था? ये ना हुआ। यहाँ से देखो, इफ़ यू लुक दिया है ना, यहाँ से पढ़ो। इफ़ यू लुक एट योर सेल्फ क्लोजली इन ए मिरर, कह रहा है जैसे कि आप शीशे में देखोगे तो व्हाट यू ऑब्जर्व अबाउट योर इमेज। मैंने कह रहा है कि आप हो इंसान, तो आप जब शीशे के सामने खड़े रहोगे और जब खुद को देखोगे तो आप क्या देखोगे? उसमें क्या देखोगे? आते हैं। इज इट बिगर और स्मॉलर देन यू, तो सामने दिखाई देगा कोई कुछ बड़ा, कुछ कभी कभी कुछ छोटा। प्लेस द पाम ऑफ योर हैंड, जैसे मान लो अपना हाथ। पाम मैंने क्या होता है? हथेली। हथेली हथेली हैंड मैंने हाथ होता है, पाम मैंने ये हथेली होता है। प्लेस द पाम योर हैंड ऑन द फ्लैट सरफेस ऑन द मिरर एंड स्टडी इस रिफ्लेक्ट इमेज। इज द इमेज बिगर स्मॉलर और सेम साइज। मैंने कह रहा है कि सामने खड़े हो तो ठीक है, लेकिन जो चीज़ जैसे बुक यहाँ पर है तो मैं शीशे के सामने खड़ा हूँ तो वहाँ पर बुक ऐसे खड़े होना इसे, लेकिन जब हम शीशे के सामने खड़े रहेंगे शीशा जो होगा ऐसे बना देगा। मैंने बुक जो होगा इस एंड में आ जाएगा, इधर इस एंड में है, और शीशा खड़े हो जाओगे तो देखो किधर आ गया? इधर आ गया। ये इधर मैंने क्या होता है कि इधर वाला चीज़ ऐसे हो जाता है, मूव कर जाता है। इसीलिए हमने साइंस में आपको पहले भी पढ़ा रखा था क्या कि सर जो हम चीज़ देखते हैं हमको दिखता है को सीधा है, लेकिन साइंस बोलता है कि सीधा नहीं है, क्या है? उल्टा है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो कैसा दिखता है? वो सीधा, लेकिन साइंस बोलता है कि उल्टा है। क्योंकि दिमाग लगाओ ना, हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट पर पहले तो लाइट चाहिए। लाइट कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट पर। कहाँ पड़ा है? फिर लाइट पर ऑब्जेक्ट पड़ा है, फिर हमने उसको देखा नहीं है, वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आया? हमारे आँखों पर। आँखों में कौन से भाग? रेटिना। फिर रेटिना तो ऐसे है और रेटिना ऐसे है तो उसको ऐसे कर दिया, घुमा दिया है रेटिना कि वो देखो वो है नदीम। का है? नदीम, मोटा भाई है, तो वो रिफ्लेक्ट करके उल्टा दिखाया। हमें वो सीधा दिखाई दे रहा है लेकिन है वो कैसा? उल्टा। रेटिना हमें उल्टा दिखाता है। सीधा पड़ा है लाइट, सोचो लाइट सीधा पड़ा है लेकिन हमें वो उल्टा दिखाई दे रहा है। अब ये दिमाग लगाना पड़ जाएगा क्योंकि हमने भी बहुत दिमाग लगाया, बाद में नहीं लगाया नहीं तो वही गधे वाला काम हो जाएगा कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। इसीलिए मैं कल वीडियो अपना देखा तो खुद देखा कि अरे वाह बहुत बढ़िया बात है। मिरर एंड स्टडीज रिफ्लेक्ट इमेज, तो वही करे इमेज जो होता है रिफ्लेक्ट करता है, चमकता है। क्या होता है? मैं जो हूँ सामने हूँ लेकिन क्या हूँ? वहाँ से घूम गया हूँ। क्या हूँ? घूम गया हूँ। आगे दिया है स्मॉल, ये हो गया सब। नाउ मूव योर हैंड स्लोली फ्रॉम द मिरर एंड ऑब्जर्व द साइज ऑफ इमेज ऑल द टाइम। यू विल फाइंड दैट द साइज ऑफ द इमेज नेदर इंक्रीज और डिक्रीज इन द साइज। हाउएवर एज यू मूव योर हैंड अवे फ्रॉम द मिरर द इमेज also मूव अवे। द इमेज इज देयर द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द बिहाइंड हेयर ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑफ द इट। मैंने कह रहा है कि अगर तुम सामने हो, यहाँ पर हो, शीशा यहाँ पर है, तो जितने जगह हाइट होगा वहीं पर शीशा का होगा हाइट होगा। मैंने वो मिरर के सामने आपका हाइट होगा। पीछे जा रहे हो तो उधर भी पीछे जा रहा होगा, आगे आ रहे हो तो आगे। तो तुम जैसे हो, तुम्हारा जो हाइट है वही शीशा में क्या होगा? हूबहू दिखाई देगा, उतना ही साइज का होगा, बराबर होगा। इधर आ जाओ, लिखा है नाउ स्टैंड, लिखा है नाउ स्टैंड मैंने अब स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जैसे कि तुम किसी शीशा के सामने खड़े हो जाओ एंड सी इफ यू कैन टच योर इमेज फॉर्मेट इन मिरर। कह रहे शीशे के सामने खड़े हो जाओ और खड़े होने के बाद से वहाँ जो शीशा लगाया गया है अपने हाथ से उसको टच करो, अपने आप को टच करो। जैसे ये हाथ करो फिर इधर से करो तो तुम्हारा हूबहू शकल है, हूबहू शकल है, तो उसे टच करो। यू कैन नॉट बिकॉज द इमेज सीम टू बी बिहाइंड द मिरर। तुम उसे टच नहीं कर सकते हो, किस लिए? क्योंकि तुम्हारा हूबहू का है, शकल है उधर, दूसरा कोई उधर नहीं है।
तुम ही हो, कहाँ हो, शीशा के उस पार। वो तुम्हारा परछाई का हो रहा है, बन रहा है, किस वजह से बन रहा है? लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से। किसके वजह से? ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब दिया है मिरर, बिकॉज यू कैनॉट बिकॉज द इमेज सीम टू बी बिहाइंड द मिरर सच इज इमेज इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज। इसे क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। मैंने बोल रहा है कोई भी इंसान या कोई भी ऑब्जेक्ट तुम सामने हो और शीशा मैंने मिरर आगे है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ का अगर मिरर पर उसका क्या बन रहा हो, इमेज बन रहा हो, तो उसे क्या बोलते हैं? बस वर्चुअल। कोई दिक्कत नहीं। ए वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फॉर्मेट ऑन स्क्रीन, है ना। इमेज जो होता है किसी भी स्क्रीन पर फॉर्मेट नहीं होता है। डू यू नोटिस एनीथिंग एल्स अबाउट इमेज? क्या मैंने बोल रहा है कि अब इस इमेज पर क्या कीजिए? नोटिस कीजिए। क्या कीजिए? नोटिस कीजिए। Do you notice anything else about your image? Is the image upside down as the compared to you? It is not. Such image is called upright image. Thus, the reflecting surface produce an image of certain properties. These are called image characteristics. To summarize the image characteristics of a plane mirror are the follow. A plane mirror produce upright a virtual image. मैंने कह रहा है कि कोई प्लेन मिरर है, कोई सीधा का है मिरर है, कोई शीशा है, तो जो आपका जो मतलब जो क्या कहा जाता है मैंने बॉडी, आपका जो आपका बॉडी या शरीर है, इसका जो सामने जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा? अपराइट। क्या बनेगा? अपराइट का मतलब होता है सीधा। क्या होता है? सीधा बनेगा। वर्चुअल मैंने कहा कि हाँ आप ही हो, वर्चुअल मैंने हाँ आप ही हो। नेक्स्ट, द इमेज ऑफ द सेम साइज एज द डाटा ऑफ द ऑब्जेक्ट। मिरर सामने है, हमारा हाइट है कितना? 5 फुट 6 इंच। 5 फुट, तो हूबहू शीशा में कितना बन जाएगा? 6 इंच। अभी नहीं कि शीशा है तो चुके रखो तब देख रहे हो, तो नहीं, खाली पैरवे का आएगा। आपके बराबर थोड़ा आपसे बड़ा भी होना चाहिए। बड़ा होगा चलेगा, या आपके साइज के अनुसार होगा तो चलेगा, तभी तो आपके यहाँ से यहाँ नापोगे। पीछे जाओगे तो पीछे जाओगे, शीशा के सामने चल जाओ तो उतना ही हाइट का हो जाएगा, बनेगा। ये नहीं कि शीशा है तो चुकी है, अब गए हो नापने के लिए तो बुटकी लगोगे। क्या लगोगे? बावना। बावना समझते हो? हमारे यहाँ को बावना है। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्मेट फ्रॉम द मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। यही बोल रहा है कि जो तुम हकीकत में हो ना, जो हकीकत में हो 5 फुट 6 इंच, और मिरर के सामने खड़े हो जाते हो तो वहाँ भी कैसा दिखाई दोगे? 5 फुट 6 इंच। तो एक दिखाई दे रहे हो कि रिफ्लेक्शन की वजह से आपका इमेज जो है बन गया है मिरर के अंदर, मिरर के अंदर। और जो हो तुम वही हो, जो हो वही हो। मान लो किसी गर्ल्स का नाक पड़े बुलबुल बह रहा है, तो मिरर पे क्या होगा? वही बहेगा। घी का होता है, डरना नहीं चाहिए। बचपन में एक घी बहुत का था, महंगा था। का था? महंगा था। अब आते हैं एस्पेरिकल मिरर। कहाँ आते हैं? ए मिरर वुज पोलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर ग्लास इज कॉल्ड एस्पेरिकल मिरर। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर द एस्पेरिकल मिरर में बी क्लासिफाइड इज। अब एस्पेरिकल मिरर में बता रहा है कि मैंने कुछ ऐसे मैंने क्या होते हैं ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको क्या किया जाता है? पॉलिश। का किया जाता है? थोड़ा खांसी हुआ है। पॉलिश करके उसको पूरा चिकना दिया जाता है। क्या किया जाता है? चिकना, पूरा चिकना कर दिया जाता है, उसको एस्पेरिकल मिरर कहते हैं। अब इस पर बता रहे हैं कुछ, इस पर फैक्ट क्या कर रहा है? बता रहा है। कॉनकेव मिरर का बता रहा है, दूसरा का कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले आते हैं कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। उत्तल लेंस क्या होता है? और बताओ अवतल लेंस। वाओ, बहुत उन्नति होगा। वी आर यूज टू प्लेन मिरर। कह रहा है कि मान लेते हैं कोई प्लेन है, कोई प्लेन मिरर है, उसको हम क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं। बट लेकिन वेन दे आर कर्व, लेकिन क्या हो? थोड़ा सा घूमा हुआ है। प्लेन मिरर यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या है? उसे थोड़ा सा कर्व है। कर्व मैंने क्या हुआ था? थोड़ा सा घूमा हुआ। सीधे इसे मान लेते हैं प्लेन मिरर हो गया, और कर्व मतलब थोड़ा सा झुका हुआ, घूमा हुआ, टेढ़ा। They produce image that are different from those formed by the plane mirror. Common example of curved mirrors are stainless steel spoon. मैंने कह रहा है कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिया गया है, कुछ ऐसे उदाहरण दिया गया है कि जो कॉनकेव है ना, जो कर्व मिरर जो होता है उसमें मैंने कैसे कैसे होता है। पहले मिरर के बारे में बता रखा है कि कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कर्व मिरर। कर्व मिरर में कहाँ कहाँ दिखाई देता है? कर्व मिरर मैंने कि घूमा घूमा, जैसे उई 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 उई, कहाँ कहाँ इसे दिखाई देता है, उसके बारे में बता रहा है। हौसला क्यों नहीं है? सब के सब का निकाह हुआ है तुम लोग को। आर स्टेनलेस स्टील का दिया है, जैसे कि स्टील स्पून मैंने कहा होता है चम्मच। स्टील का चम्मच हो गया तो ऐसे रहता है। कैसे? ऐसे रहता है। चमचा ऐसे रहता है, चमचा का पापा ऐसे रहते हैं। छनावटा सुने हो? छनावटा तो समझो पापा है, छनावटा चमचा। एगो चम्मच होता है छोटा सा, चम्मच के बड़ा हल्का सा, वो निकालते हैं चावल वोल, क्या बोलते हैं उसको? बेलचक।
पांजा कह रहा है, कलछुल भी कहा जाता है यार। एगो जो छनाउठा होता है वो पापा हैं, बस उस छनाउठा को याद रखना। और सब हंस रहे हो, वही सोच रहा था कहाँ नहीं हंस रहे हो भाई, कहीं नहीं जा रहा हूँ, यहीं पर हूँ। लिखा है लेडलेस, क्या लिखा है? लेडलेस। आगे लिखा है कढ़ाई, कढ़ाई तो हर कोई जानता है, कढ़ाई पतकी। वेजस, ग्लास, क्या होता है? ग्लास। विथ राउंड बेस, कार मिरर, कार मिरर मतलब जो गाड़ी में शीशा लगा रहता है। अब मैंने बताएगा ना कि ये पहले बता रहेगा मिरर किस तरह का होता है। प्लेन तो प्लेन होता है, लेकिन प्लेन मिरर को कर्व करके बनाया गया है, कर्व को बनाएगा, लेकिन कहाँ कहाँ बनाया गया, कैसा कैसा बनाया गया और कहाँ कहाँ आप देखोगे मिरर को। अब उसमें बताएगा कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, और कहाँ कहाँ वो यूज दोनों होते हैं, जगह का होता है। क्योंकि कभी कभी सुई का काम होता है तो तलवार नहीं काम करता। अगर कोई चीज़ आपको यहाँ पर मान लो चुभा हुआ है तो सुई लगाइएगा, ये थोड़ी ना क्या युवराज मेरा राजशाही तलवार लेकर आओ, ये चुभा है, ख़त्म हो जाएगा, फिर बाद में कुछ नहीं बचेगा। नहीं, सुई हला है तो चाहिए, सुई चाहिए। कोई चीज़ चुभा है, हला है, मैंने मान लो कोई धान उन काटने गए हो तो कोई इसमें चुभ गया कोई चीज़, ककड़ी नहीं होता है, क्या रहता है? कांटा, कांटा मान लेते हैं, मतलब देहाती भाषा में और ही थी है, लकड़ी वकड़ी। खर कहा जाता है, क्या कहता है? तो भाई गांव के लड़के हैं, अंग्रेज थोड़ी हैं। फिर भी हमारे गाँव वाला सोचता है सब कि मैंने कितना ये वो, खैर जाने वो लोग जाने, मैं तो अपना रास्ता पर चल दिया हूँ। जब चल दिया हूँ तो मंजिल पा ही लूँगा, अभी पाया नहीं हूँ। अब कुछ है दिमाग अलग लगा रही है, किस तरह का मंजिल सर, किस तरह का मंजिल का, जो सोच रही है वही सोचो, हम क्या सोच सकते हैं, हम वो हमारे दो हाँ हंसो हंसो, इधर आ जाओ। राउंड बेस मिरर, कार मिरर, सेविंग मिरर, सेविंग मैंने समझते हो दाढ़ी वोड़ी का, सिर्फ दाढ़ी नहीं, लड़कियों के लिए ब्यूटी पार्लर, क्या ब्यूटी पार्लर, क्योंकि लड़के सिर्फ बदनाम काहे होंगे दोस्त, वो लोग भी तो जाती है शादी ब्याह में, पूरा यूं कर लेती है सब। एंड हुप कैप ऑफ द कार व्हील्स, यानी कि जो चक्का बनाया जाता है गाड़ी का ना, वहाँ पर भी यूज किया जाता है साइड हुआ में, उसके बता रहा है। These curved objects have one or both their two curved surface the reflecting, चमकता है one that bulged out the eight curves inward. The simplest type of curved mirror are the spherical mirror. A spherical mirror is a part of a sphere whose one surface is reflective. If the reflecting surface of the outer surface of sphere, it is convex mirror. If the reflecting surface is the inner surface of sphere, called the concave mirror. ये दोनों में समझा दे रहा हूँ, देखो उतना दिया है उतना, इसीलिए कहा जाता है कि किसी बुक पढ़कर हिंदी बता देना वही टीचर की पहचान नहीं है। टीचर की पहचान बहुत सारी चीज़ है, आपको हंसाना है, पढ़ाना है, समझाना है, इतना सी चीज़ दिया है। अगर इतना ही आप चलाक रहते तो टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ता, मैंने हिंदी से बता देना होता तो टीचर की ज़रूरत पड़ता। आप यूँ फ़ोटो खींचते गूगल से, गूगल पर अपलोड करते, ट्रांसलेट इनटू हिंदी आता, पढ़ लेते, टीचर की ज़रूरत नहीं है। टीचर का मतलब ये नहीं है कि कुछ शुद्ध हिंदी बताए, उसका मतलब होता है कि पढ़कर हिंदी बताए प्लस में उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करे कि कह रहा है और बताना क्या चाहता है। तो ये दे रहा है कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में। देखो कॉन्वेक्स मतलब समझो कि ये जो गाड़ी वाड़ी होता है ना, उसमें इस्तेमाल किया जाता है, कोई चीज़ को छोटा कर देना, कोई चीज़ को। और कॉनकेव मतलब कोई चीज़ को, डॉक्टर याद आ रहा है, डॉक्टर उसमें 6 में पढ़ा रखा था कि वो एक कहानी था जो इधर उधर घूमते फिरते दांतों में खोड़ी लसा था, टूथ डिके, तो उसका दांत में ऐसे किया जा रहा था, तो वहाँ पर कॉनकेव यूज किया जाता है क्योंकि दांत जो होता है छोटा सा होता है। तो डॉक्टर कॉनकेव मिरर यूज करता है किस लिए कि उसे बड़ा दिखे, क्या दिखे, बड़ा, फिर अपना काम कर दे। मतलब कौन से दांत में थी है कीटाणु चल रहा है, कौन दांत मैंने क्या कर रहा है, दर्द कर रहा है, और नहीं पता लगेगा तो इधर दर्द कर रहा है, इधर उखाड़ देगा। फ्री में वो गया, फ्री में तो अभी नौजवान आदमी है, फ्री में चला गया, मान लो हर दूर चला जाता और गजने है, क्या है गजने, गजन कहाँ है दोस्त, जब वो अगुआ आएगा वहाँ पर दिक्कत हो जाएगा, कहेगा बाबू कुछ बोलिए, जैसे आपने हंसा तो बोला वाह होगा, बोलेगा तो वाव भी बोलोगे तो जो वाव बोला ना तो वाह हो जाएगा, कि वाव जो है उसमें का हवा लीक कर जाएगा ना यहाँ से। तो कॉनकेव में क्या होता है, कोई इमेज मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का बड़ा पिक्चर बनता है, क्या बनता है। और कॉन्वेक्स में क्या होता है, कोई सी भी ऑब्जेक्ट का छोटा सा, जैसे हम बाइक लगाए हैं, बाइक है ना मेरे बाइक में दोनों बगल, तो उसमें क्या है, ऐसे है ना, ऐसे रहता है, तो उसमें पीछे की तरफ कोई भी गाड़ी उड़ी आती है तो मालूम पड़ जाती है। गाड़ी देखो कितना बड़ी है, ट्रक बस मोटा भाई आ रहा है एकदम, कितना मोटा है, तो
तो ये सब भी हैं, हाथी भी आएगी तो कैसे दिखेगी, तो कॉन्वेक्स। आ कॉन्केव में कोई चीज़ को बाड़ा, कोई दिक्कत, परेशानी, गजन, प्रॉब्लम, डाउट। और आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ कर्व मिरर। अब कर्व मिरर जो होता है कितने तरह का होते हैं, लिखा है व्हेन वी स्टडी स्पेरिकल मिरर, जब हम स्पेरिकल मिरर को स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वी हैव टू डिफाइन सर्टन पॉइंट एंड द लाइन विद द रिस्पेक्ट टू मिरर। मैंने ये शाजबा यहाँ पर बताया हुआ है कि ये जो होता है पीछे का पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस होता है, एफ जो होता है फोकल, सी जो होता है कर्वेचर, पोली सरफेक्स, होलो सरफेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये सब क्लास 9th और 10th में पढ़िएगा, बढ़िया से वहाँ बताएगा इस सब चीज़ के बारे में। यहाँ दिया है, खैर मैं पढ़ाऊँगा, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले दिया है पोल, का दिया है पोल का हिंदी ध्रुव होता है, याद है ना, पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल आपने पढ़ा होगा ना। द जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द पोल, पी का डिनोट किया है, पी ऑफ द मिरर। मैंने कोई मान लो पिक्चर बना हुआ, कोई पिक्चर मैंने बना हुआ, इसे मान लो कि यूं है, क्या है, यूं है और ये यूं है, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पी, क्या बोलते हैं, पी। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ आ जाएगा, बीच में, कहाँ आ जाएगा, बीच में, इसको सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ऑफ द मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्पेयर विच द मिरर इज अ पार्ट। प्रिंसिपल एक्सिस का दिया है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहाँ होता है शीशा का, ये मैंने कॉनकेव मिरर में होता है, कहाँ होता है, कॉनकेव मिरर में। तो दोनों शीशा था, एगो ऐसे था, एगो ऐसे था, तो दोनों में थोड़ा अलग अलग हो जाएगा। तो ऐसे है तो यहाँ पर दिखा रखा है, यहाँ पर पोल होता है, ठीक है, कॉनकेव से। इसको दिखा रहा है कॉन्वेक्स, का दिखा रहा है कॉन्वेक्स, इसको दिखा रहा है कॉनकेव मिरर। एम फॉर मिरर से आप याद रख लेना। तो इसमें दिखा रहा है का कि ये आपका क्या हो जाएगा, एफ यानी फोकस, क्या हो जाएगा, सी से क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। मैंने इसको अब ऐसे कर दिखाया है कि क्या हो जाएगा, गोले गोले हो जाएगा। और यहाँ पर जो बनेगा ये आपका एक्स का हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, का हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पर सी दिखाया है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ बन रहा है, कॉनकेव का पीछे, कहाँ बन रहा है, पीछे। और इसको ऐसे क्या कर दिया, ये रोटेट कर दिया, बुक में देखो बढ़िया से दिया ना। तो लिखा है यहाँ पर कि द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पोल द सेंटर ऑफ द कर्वेचर मिरर इक्वल द प्रिंसिपल एक्सिस। हमने समझ गया कि सर ये सी है, यहाँ पर इसमें भी एफ है, कहाँ है, यहाँ पर है, कहाँ है, यहाँ पर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस किसमें, कॉन्वेक्स में, ऐसे बनता है। इसमें कैसे बनता है कॉनकेव में कि पोल इधर है, फोकस कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, और प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ दिया है, यहाँ पर। जब वो इमेजनरी में होता है कि मान लो ऐसे कोई पिक्चर दिया हुआ इधर है ना, तो कहेगा क्या कि मान लो कि इधर भी ऐसे करोगे, मैंने ऐसे 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 ऐसे, तो क्या बन जाएगा, गोला, क्या बनेगा, शंख। मैंने एक बात कह रहा हूँ, तो आधा चीज़ इमेजिन करना पड़ता है। नहीं कहा जाता कि भाई चलो शादी में, तो किस लिए, चलो भाई नाश्ता मिलेगा, तो हमारे में इमेज बन जाता है, हमारे यहाँ माइंड में, आहा क्या बनता है सबसे पहले, आहा बात नाश्ता किया है, ओहो क्या पता करियक्का रसगुल्ला दूगो होगा, क्या होगा, क्या होगा, करियक्का रसगुल्ला होगा, करियक्का रसगुल्ला होगा। अब दिया है प्रिंसिपल फोकस। व्हेन ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस द स्पेरिकल, इट इज the reflect towards the center of curvature if the mirror is concave and from the center curvature the mirror is convex. Now something interesting happen if a set polar ray of the light strike a spherical mirror in a concave mirror which converts light. It is observed that all the reflect ray pass through a common point in a concave mirror which divides light. It is trace the reflect ray backward. We will see the lines extend backward intersect the point. If the polar ray of the light are also polar to principal axis, the common point will be the principal axis and is called the principal फोकस ऑफ द मिरर कॉन्केव और कॉन्वेक्स, है ना। अब इतना चीज़ दिया है, अब समझो, इसलिए कहोगे हिंदी बताना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सब चीज़ देख लिया कि ये सब कॉन्केव है, ये कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स में क्या दिखा रहा है सर कि अगर पिक्चर ऐसे बना हुआ है तो इसका फोकस आगे रहेगा, कर्वेचर यहाँ रहेगा, मैंने उसके बगल में, और प्रिंसिपल एक्सिस का रहेगा, पोल यानी कहाँ रहेगा, पीछे, कहाँ रहेगा, पीछे। और ये हमारा कॉन्केव है, तो कॉन्केव में क्या दिया था, ऐसा पिक्चर रहेगा, फोकस यहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर दे रहा था कि दोनों के बारे में क्या बता रहा है, देखो दोनों। तो मान लो कि ये दिया है, क्या दिया है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्पेरिकल मिरर, कैसा है, स्पेरिकल मिरर है। तो यहाँ क्या है, पीछे क्या है, पी फॉर पोल, क्या है, पोल। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कह रहा है कि अगर फोकस से क्या कर रहे हो,
क्या कर रहे हो, लाइट को मैंने पास कर रहा है, कोई लाइट पास कर रहा है तो वहीं से फोकस पर गया, फिर उधर से आ रहा है, उधर गया फिर उधर से आ रहा है। तो ये चीज़ नहीं, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर ध्यान दो, वो चीज़ नहीं, यहाँ पर ध्यान इंपॉर्टेंट वाला है। प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्पीकर मिरर के बारे में यहाँ दे रहा है। ये तो चीज़ मैं ऐसे ही बता रहा था कि थोड़ा तुम लोग को दिमाग चेक करूँ। तो तुम लोग खाली यस सर बोलते हो, क्या बोलते हो? बोलूँगा, देखो ये भी बोल दे यस सर, बोल दूँगा, बोलो कि हम तुम्हारे रिश्ते में लगते हैं, तो कहेगा नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे भाई लगते हो, मैं रिश्ते में नहीं लगता हूँ, वो जो सोच रहे हो। हर चीज़ पर यस सर बोलना अच्छी बात है नहीं है, नहीं तो वही गधे वाला चीज़ वह हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? कहीं कहीं दिमाग का यूज होता है, कहीं कहीं बॉल, कहीं कहीं दिमाग, कहीं कहीं तो बॉल नदीम भाई यूज करता है, कहीं पूरी 10 की जगह 20 दबा देता है तो फ़ायदा करता है, तो वहाँ बॉल, कहीं कहीं दिमाग मैंने ये चीज़, कहीं झगड़ा हुआ है, लग रहा है कि 10 गो है, हम पिटाने वाले हैं, हमको कोई मारने वाला है, तो धीरे से वहाँ से सटक जाना ही अच्छी बातें है कि हाँ भाई बस प्यास लगे, अभी जस्ट आ रहा हूँ, तुम पाँचों खड़े रहो यहाँ पर, धीरे से वहाँ से घसक जाओ, क्योंकि वो 10 थे या तुम 5 थे, और वो सब मोटे मोटे थे, तुम सब पतले पतले थे, पता नहीं कितने उठा कर पटकेंगे, तो वहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। देखो लड़की, यहाँ दिया है कि पर्लर लाइट का दिया है, पर्लर मैंने बहुत सारा लाइट, यहाँ से लाइट गया, ये कौन के, पहले ये सुनो, स्पेरिकल मिरर है, स्पेरिकल मिरर है। बस इतना ही पढ़ा देंगे, इसके बाद से कल पढ़ा जाएगा। इधर दिया इंपॉर्टेंट चीज़, मान लो कि ये स्पेरिकल मिरर है, क्या है स्पेरिकल मिरर, तो यहाँ पर एगो दे दिया है ये चीज़, और दिया है यहाँ पर फोकस, मान लेते हैं यहाँ पर दिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे ये कह रहा है, पर ये भी लिख दूँ, स्पेरिकल मिरर, तो बोल रहा है कि बहुत सारे लाइट को हम अगर पास कर रहे हैं ना, बहुत सारे लाइट को हम पास कर रहे हैं कहीं से, पैरेलल में तो होता है क्या, कहीं से लाइट को हम पास कर रहे हैं, तो इसका जो लाइट पड़ता है कहाँ पड़ेगा जी, शीशा पर, कहाँ पड़ेगा, मिरर पर, कहाँ पड़ेगा, ये मिरर है ना, तो कह रहे कहीं से हम लाइट का, मान लो यहाँ पर टॉर्च है, क्या है टॉर्च, अगर टॉर्च हमने यहाँ से बारह, यहाँ से पड़ा, कहाँ पड़ा, इस मिरर पर पड़ा, यहाँ से पड़ने के बाद से क्या हो जाएगा, यहाँ से घूम जाएगा, क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। यहाँ से फिर हमने एक टॉर्च पड़ा, कहाँ पड़ा, यहाँ पर, कहाँ से घूम जाएगा, फोकस, यहाँ गया, और कहाँ से, यहाँ से गया, इधर जाएगा, तो इधर किधर गया जी, इधर है ना, मैंने अब इधर से हो जाएगा, कहे का मतलब ऐसे हो जाएगा, ये उसको ऐसे पार दो, इसको ऐसे। अब इधर यहाँ पर मान लो लाइट है, और लाइट को अपने बाला तो इधर गया, कहाँ गया, इधर से कहाँ चला गया, फोकस पर। यहाँ पर कोई टॉर्च था, कहाँ था, टॉर्च, अपने टॉर्च पर बारह, कहाँ पर बारह जलाया, मिरर पर, मिरर से क्या हुआ, टकराया, रिफ्लेक्ट हुआ, टकराने के बाद से कहाँ से गुजर जाएगा, फोकस से, कहाँ से, फोकस से। तो वही बोला है कि बहुत सारे लाइट को पास कराते हैं, मैंने बहुत सारे लाइट को हम स्पेरिकल मिरर पर जलाते हैं, पैरेलल जलाते हैं, बहुत सारे लाइट को पैरेलल जलाते हैं, तो वहाँ से जितना भी लाइट होती है, जितना हमने पैरेलल उस पर जला रखा है, सारे लाइट गुजरती है कहाँ से, फोकस से, कहाँ से, इम्पोर्टेंट का है, फोकस का है, क्योंकि सब वहीं से लाइट गुजरती है, और कुछ नहीं दिया इसमें, ठीक है। इधर दिया थोड़ा सा, इमेज फॉर्मेट बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, कॉन्वेक्स और अवतल और उत्तल नो जी, उत्तर के उत्तल, क्या पता है, कौन कह देगा, बोल दो यस, बोल दो। लिखा है लुक एट योर रिफ्लेक्शन इन स्टेनलेस स्टील spoon, the inner side act a concave mirror and the other side is the convex mirror. Look at yourself in the concave mirror first, है ना, show your image upside down, such an image is called inverted image. If you turn the spoon around the face of the convex side, if you will find the image to bright away, this is called the upright and erect। मैंने कह रहा है कि एगो कॉन्केव साइड दिया है, एगो कॉन्वेक्स दिया है ना, तो अगर कॉन्केव साइड देख रहे हो तो कितने जगह है, उल्टा दिखाई दे रहा है, ऐसे सीधा दिखाई दे रहा है, कॉन्वेक्स साइड में सीधा, इसीलिए ना शीशा कैसे रहता है कि गाड़ी यूं आ रही है तो यूं ही दिखाएगा, गाड़ी यूं नहीं दिखाएगा, और एम्बुलेंस में उल्टा लिखा रहता है। व्हाट इज द रीजन, क्योंकि सर वो उल्टा इसलिए लिखा रहता है कि कॉन्वेक्स मिरर उसको सीधा करके दिखाएगा एक कि एम्बुलेंस है, हॉटो सामने से हॉटो, नहीं तो उसमें तो जा ही रहा है कोई, क्या पता तुम भी मेरे साथ चल दोगे तो कुछ भी हो सकता है, पता नहीं कहाँ से सब बोल देता हूँ, मुझे भी पता नहीं था।
ऐसे ऐसे बतिया जब गांव में था, मैंने 2 साल पहले जब पढ़ाता नहीं था तो तैयारी करता था एनडीए का, तो रात में खाली पढ़ता था, दिन में तो भाई किसान लोग बकरी के पत्तियाँ लाना, गाय वो खिलाना और इधर उधर जाना, खेतों सोना, इसी में कट जाता था। लेकिन किसी के पास बैठ कर बतियाता था ना गाँव में, तब वो उसके मन में चलता था कितना ही बोलता है, क्या बोलता है। लेकिन आज मुझे मालूम पड़ता है वो गधे वाला कहानियाँ हैं, वो अपने हिसाब से सही होगा साला। मैं भी गधा नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने समझ के अनुसार बतिया रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि ये भाई कुर्सी है तो मैं तो बोलूँगा हाँ कुर्सी है। गाँव वाला कहेगा नहीं ये कुर्सी नहीं, ये लकड़ी है, लकड़ी का बैठने वाला बनाया गया है, तो भाई कुर्सी नहीं बोलेंगे। तो मैं अपने जगह पर सही था, लेकिन वो सब कुछ ना कुछ वो अलग ही मेरे को बोलता था सब। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कभी कभी खुद को मत बोलो, खाली जगह बदलो। क्या बोलो? जगह। देख लो वहाँ से हटा, स्कूल में गया, आपके पास आया, सेम चीज़ बोलता हूँ, पढ़ाता हूँ, आप मस्ती करते हो, पढ़ भी लेते हो, समझ भी लेते हो। मेरे भी दिल को थोड़ा सुकून मिलता है कि सामने वाला कोई सुनने वाला है, वरना आज के दौर में कौन किसी का सुनता है। तो थोड़ा सा सुन लेते हो, यही बहाने पढ़ा लेता हूँ, कुछ वो मिल जाता है, थोड़ी उन्नति हो भी जाती है, थोड़ा चेहरे पे स्माइल आ जाता है। कम से कम बुरा भला तो नहीं बोलते हो ना। गाँव में बोलो तो एगो तो सुनेगा, आउट का जब जाएगा तो फलाना सा कहेगा हाँ हेंगा बोलता है, बा गधा तू खुद गधा है। तो होता है, मिस्टेक होता है आपसे, लेकिन गलतियाँ मेरी भी नहीं थी क्योंकि छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता छुरी क्या होता है तो छुरी से खेलेगा, उसे नहीं पता है तो रोड पर वो दौड़ेगा तो आप रोड से खींचते हो। तो ऐसे ही मेरे से भी हुआ। लेकिन अब ज्ञान फ्री में नहीं बांटता हूँ, गाँव में नहीं बांटता हूँ फ्री में। एक और चीज़ सुनाता हूँ, है ना, उस नाम तो नहीं लूँगा। मेरा एक दोस्त है जेड इस्लामिया, मेरे साथ पढ़ा हुआ है, आपको फ़ोटो दिखाया होगा उसको, है ना, उसका आर्मी में जॉब लग गया था, है ना। तो कल का आया है, कल नहीं आज बस सुबह आया, सुबह वो आया है। तो कल मैं ट्यूशन पढ़ा कर करीबन 7:30 में वहाँ से गुजर रहा था, तो दूर जुड़ुआ भाई है, तो एगो भाई, तो उससे पूछा भाई कब आ रहे हैं, है ना, छोटा भाई मैंने कब आ रहा है, तो बोल रहा है पता नहीं, स्टेटस देखे तो कल आएगा, तो ना अभी नहीं आएगा। सुबह में जब देखे तो हम अपना कपड़े ऊपर पहने थे, तो बाहर निकला हुआ था, हम 3 तला पे हैं, तो वहाँ से दौड़ कर हम नीचे पर आ रहे थे जूतवा लेकर, है ना। तो मेरे को देखा तो ऐसे कर रहा है, तो हम तो हमेशा सल्यूट करते हैं। वैसे वो मेरे दोस्त था, लेकिन अब सैनिक है, अब उसे अलग रिस्पेक्ट देना है, और देता हूँ मैं। तो ऐसे मैं किया, तो उधर से भी बोला जय हिंद भाई। तो नीचे आया तो मैं सोच पड़ गया कि यार ये आ गया है, और वो बोल रहा था कि ये अभी नहीं आएगा। वहाँ पर मेरे को बुरा भी लगा कि भाई उसका जॉब लग गया है, तो ये मत समझ कि तुम्हारा भाई है तो उसका जॉब लग गया है, उसके पीछे पूछना, मैं भी खड़ा हूँ पीछे। जब हम दोनों जेड इस्लामिया नाम लिखवाए थे ना भाई, इतना बड़ा पानी लगता है जेड इस्लामिया में, दोनों आदमी स्ट्रगल किए हैं। लोग, मैं, वो मेरा भगिना भी इतना बड़ा स्ट्रगल किए हैं, जाकर लोटे मोटा, प्लस में जो रूम होता है ना, एगो फॉर्म खाती मार हाँ निकालो भाई, हटो, कौन हो रहे, मजाक नहीं। वो अगर वीडियो देखेगा ना तो जानेगा, है ना, पूरा स्ट्रगल किए हैं सब। वीडियो मेरे में है, लेकिन आगे चलकर किसी दिन मैं उसको इतनी करूँगा, इंसर्ट करूँगा, चाहे देखूँगा, लास्ट में जोड़ भी दूँगा, एगो दूँगा, ठीक है, वीडियो इसमें जोड़ दूँगा कि वो देख भी ले। तो मैंने ये मेरे समझ में आया कि रे भाई सच बोलने से क्या डर है, सच बोलने से क्या डर है। मैं एनसीसी जब कर रहा था ना, मेरे साथ ही खड़ा था, हम दोनों गए थे, लेकिन हम थे बाबू, का थे, क्योंकि घर वाला ही बोलता था बाबू, हम भी थे बाबू। तो 10th पास किए थे हम, एनसीसी के दोनों आदमी गए थे दौड़ने के लिए, बहुत मेहनत किया था भाई। मैं हॉस्टल पर आता था ना, वो मेरे हॉस्टल पर कई बार गया है। तो पहले हम लोग बैठे थे डीएवी हाई स्कूल था इधर, तो वहाँ पर नहीं हुआ, हम लोग बैठे हुए थे, सब नाम उम लिखा गया था, सब आदमी, बहुत सारे लोग थे। फिर दौड़ जो हुआ कैफ एकेडमी में हुआ, कहाँ हुआ, कैफ एकेडमी में। तो मेरे साथी लाइन में मेरे खड़ा हुआ था, लेकिन इधर लाइन था तो मैं बाबू था, तो ये हाइट मांग रहा था 160 के प्लस, 160 का मतलब हुआ 5 फुट, कितना, हम थे 5 फुट से छोटा, 5 फुट से। अभी कुछ दिन पहले फ़ोटो नहीं देखा स्टेटस पर कि देखो कितना मैं सुंदर बाबू लग रहा हूँ, 2020 का दिखा रहा था कि एक दोस्त मेरा मिला था कल, ये परसों स्टेटस दिखा रहा था तुम लोग को। तो बाबू था, तो मेरा हाइट आगे ही था छोटा सा, हम यहीं समझ गए थे कि गई भैंस पानी में। फिर भी लाइन में लगे हुए थे, वो भी मेरे साथ ही था, लेकिन हमसे बड़ा था हाइटों में हल्का सा। तो हम ही उसको सजेस्ट किए कि भाई हाउ लाइनों में चले जाओ, ताकि होता है वो लाइन बहुत है ना, तो इस लाइन में पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो उसी को हम ही बोल भी रहता है हैदर होने जाई का हमें, कहा कि हमें सब नाटे 1200 हमें हाइट ज़्यादा सब कोने के बाद, तो हमें कुछ हो सका था। तो हम बोले कि देर किस बात की भाई, निकलो। तो चला गया, तो वो न पा रहा था, सारा कहानी जानता हूँ। वो उसका भाई जॉब लग गया उसका, तो वो हीरो बन रहा होगा। अरे भाई वो मेरे साथ ही पढ़ा लिखा है, हर चीज़ ज़िंदगी का इफेक्ट जिया है।
गांव में जब तक जॉब नहीं लगा था मेरे को हैदर जी ही बोलता था, हैदर जी। तो रिस्पेक्ट नहीं, मतलब ऐसे ही, तो मैं भी उसको बोलता था, मज़ा आता था हम लोग को। जेड इस्लामी में एक पल जिए हैं सब, मज़ा है ना। वो सब देखेगा वीडियो तो कहेगा हाँ भाई, सब देखेगा। झूठ किस बात की, मैं फैक्ट पे बोलता हूँ भाई, पेश कर पेश कर। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपका भाई चाहे कोई भी हो घर का, अगर कामयाब हो गया है तो इसका शुक्रिया करो, और अगर कोई पूछता है तो फ़ख्र करो कि हाँ भाई मेरा जॉब लग गया मेरे भाई का, वो कल ही आने वाला है। हाँ नहीं, बढ़िया है, सब बढ़िया है, यार फ़ख्र करो ना। मैं तो खुद दोस्त होकर फ़ख्र कर रहा हूँ कि मेरे गांव से एक लड़का का नौकरी जॉब लग गया है, और दोनों आदमी एक ही साथ में चले थे, लेकिन हम थे बाबू, तो मेरा हाइट नापा गया तो मैं निकला बाबू, तो बोला गया कि ये दरवाज़ा है सीधे जाना है। कहाँ जाना है? सीधे जाना है, और वहाँ से उधर घूम जाना है, और उधर से जंगला पर खिड़की पर आपको देखना है टुकुर टुकुर। मजाक नहीं, सीरियस में बोल रहा हूँ। तो हम लोग बाहर निकल गए थे, लोग, मेरा भगीना भी था, वो भी था, उसके भी बड़का भैया जो हुआ है वो भी था। तो ये सब चीज़ें नहीं, सच बोलो। मेरे बड़े भैया होते हैं, मेरे बड़े भैया का सोच होता है कि अगर किसी को मदद चाहिए, अगर आप उस मदद करने का लायक हो तो आप उसकी मदद कर दो, क्योंकि देने वाला ऊपर है, बनाया किसने है? ऊपर वाले ने। तो ऊपर वाले ने आपको ये हुनर दिया है कि आपकी वजह से किसी का मदद हो जाता है तो आप उसकी मदद करो। मेरे बड़े भैया ये सिखाए हैं, सच में मैं वही करता हूँ। मैं गांव में था तो उन्होंने ही हिंट भरा, जब मुझे बुरा भला कोई बोलता था तो उन्होंने मुझे डांटा मारा नहीं, प्यार से बोले क्या है ना घूमा तारा गाँव में, जा कहीं ट्यूशन व्यूशन एगो दूगो पढ़ावा, 2 रुपये कमा ले, इज्जतो कमा ले। और वही हुआ। जब स्कूल में आया, पता नहीं क्यों बच्चे इतना मुझे पसंद करने रहे थे। ये नहीं कि मैं हैंडसम हूँ, बात ये नहीं है, मेरी क्वालिटी बोलने का हो सकता है या समझाने का तरीका हो सकता है, मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं थकता नहीं हूँ, मैं थकता नहीं हूँ। एक गाना गा रहा हूँ आपके सभी के लिए, ठीक है? एक सॉन्ग है, ठीक है? लिखा है आप सभी के लिए। जैसे कि अभी तो मैं एक दोस्ती की तरह पढ़ाया हूँ, सर जी मैं नहीं हूँ, पहले से भी बता रहा हूँ कि अभी एक बड़े भाई की तरह, एक दोस्त की तरह हूँ, एक दोस्त की तरह हूँ। टीचर बनने का मतलब भी बहुत सारे पढ़ाई करना, जितना हो सका मैंने आपको पढ़ाया, एक अच्छे इंसान बनाने का सिखाया। मैं कहीं जा नहीं हूँ, आपके पास ही हूँ, फिर भी एक सॉन्ग सुना दे रहा हूँ, ठीक है? कि तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। कहाँ ऐसा याराना, कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी ज़िंदगी संवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। मेरी ज़िंदगी संवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। नेक्स्ट पॉइंट, ये आप ही के लोग है, मेरे लिए भी है, लेकिन आप लोग के लिए ज़्यादा ये लाइन जो है, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ये लाइन है, क्योंकि इंसान ही हुए सब कोई, लेकिन दिल में कोई जगह बन जाता है, एक तस्वीर बन जाता है सामने वाले के लिए। आपके समझिए, आपका दिल का जो भी अंदर चल रहा है वो चीज़ को मैं महसूस कर कर इस लाइन को मैं गा रहा हूँ। सुनिए। मेरी दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। मेरी दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। थैंक यू।